हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के समक्ष अंधेरी नगरी नाटक से एक महत्वपूर्ण पात्र चौपड़ राजा के चरित्र चित्रण को लेकर उपस्थित हूँ। इस नाटक को लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। इस नाटक से संबंधित आपको कई वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे और उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं। चौपड़ राजा चरित्र चित्रण। परंपरा से चली आ रही एक सामान्य लोकोक्ति अंधेर नगरी चौपड़ राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा के आधार पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अंधेर नगरी नाटक को लिखकर तत्कालीन शासन व्यवस्था के दोषों, शोषण, स्वार्थपरता, निरंकुशता आदि को उजागर किया है। तो तत्कालीन शासन यानी ब्रिटिश शासन। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस नाटक को जिस समय लिखा है वह दौर था अंग्रेजों का। अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे थे और उनके शासन काल में हमें अराजकता, भ्रष्टाचार, विभिन्न प्रकार की बुराइयां देखने को मिलती है। उन्हीं सारी बुराइयों, दोषों को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने चौपड़ राजा के माध्यम से इस नाटक में प्रस्तुत किया है। उन्होंने चौपड़ राजा के माध्यम से तत्कालीन राजवाड़ों के शासकों या राजाओं के चरित्र को उजागर करने का सफल प्रयास किया है। बिहार के किसी राजा की ओर संकेत करके चौपड़ राजा के चरित्र को गढ़ा गया है, जिसके द्वारा कुछ मूर्ख शासकों की मूर्खता, नशे की प्रवृत्ति, विवेकहीनता, अन्याय, दंड विधान, झक्की और सनकी स्वभाव को प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर भारतेंदु जी ने तत्कालीन शासक अंग्रेजों के बारे में तो बतलाया ही है, इसके साथ ही साथ हमारे देश में जो बहुत सारे राजा महाराजा थे उनके चरित्र में भी जो बुराइयां थी उनको भी उजागर करने का प्रयास किया है। चौपड़ राजा के चरित्र की निम्न विशेषताएं हैं। चौपड़ राजा के चरित्र की पहली विशेषता है विवेकहीन मूढ़ता। यहाँ जो विशेषता की बात हो रही है, यह विशेषता राजा का गुण नहीं है बल्कि उनका अवगुण है। चौपड़ राजा में सामान्य स्तर की भी बुद्धि का अभाव है। वह अत्यंत मूर्ख है, विवेकहीन है। उसके पास अच्छे बुरे, पाप पुण्य, दोषी निर्दोषी, अपने पराये का भी ज्ञान नहीं है। वह हर बात पर दूसरों की बुद्धि का सहारा लेता है। उसे जो कुछ भी कोई बात कहता है वह उसे मान लेता है। यानी आरंभ में ही भारतेंदु जी ने क्या बतलाया है कि चौपड़ राजा जो है अत्यंत मूर्ख है, विवेकहीन है। उसके पास एक सामान्य स्तर की बुद्धि का भी अभाव है। उसे जो कोई कुछ कह देता है वह उसी की बात मान लेता है। यानी उसके पास किसी चीज को परखने की स्वयं की क्षमता का अभाव है। उसके पास विवेक का अभाव है। वह अपने विवेक बुद्धि से कुछ सोच ही नहीं सकता है। यही कारण है कि कल्लू बनिए की दीवार गिरने से किसी व्यक्ति की बकरी उसके नीचे कुचली गई और मर गई। इस कारण विवेकहीन मूर्ख राजा दीवार को ही दरबार में पेश करने का आदेश देता है। तो अब आप यहाँ खुद समझ सकते हैं कि राजा किस हद तक मूर्ख है कि जब दीवार के गिरने से एक बकरी दब जाती है और मर जाती है तो राजा दीवार को ही कहता है कि दरबार में उपस्थित हो। यहाँ पर राजा कितना मूर्ख है इस बात को भारतेंदु जी ने बतलाया है। इसी संदर्भ में कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई और कोतवाल को दरबार में बुलाया जाता है और निरपराध कोतवाल को फांसी की सजा सुना दी जाती है। अब आप सोचिए, दीवार के गिरने से बकरी दब गई और सजा किसको हुई? कोतवाल को। इसका कारण है कि सभी अपना अपना अपराध दूसरों के सिर मढ़ते जाते हैं। चौपड़ राजा अंत में स्वयं ही फांसी के फंदे पर खड़ा होकर अपनी मूर्खता व विवेकहीनता का परिचय देता है। और नाटक के अंत में हम क्या देखते हैं कि चौपड़ राजा ने स्वयं को ही फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। यहाँ पर राजा की मूर्खता को इस हद तक प्रस्तुत किया गया है कि राजा समझ ही नहीं पाता है और यह निर्णय लेता है कि उसे फांसी पर चढ़ जाना चाहिए। चौपड़ राजा के चरित्र की दूसरी विशेषता है व्यवहारिकता का अभाव। देखिए, राजा चौपड़ में व्यवहारिकता का अभाव है। जीवन में अच्छा क्या है और बुरा क्या है इस बात को भी राजा चौपड़ नहीं जानते हैं। उसके व्यवहार व स्वभाव को कोई समझ नहीं सकता है। वे सदैव उल्टी सीधी बातें करते हैं, तर्कहीन संवाद करते हैं, मूर्खों से चेष्टाएं करते हैं और तरह तरह की मुख मुद्राएं बनाते हैं। चौपड़ राजा के चरित्र की तीसरी विशेषता है निर्णय लेने की क्षमता का अभाव। यानी वह सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। उनके पास इतनी बुद्धि, इतना विवेक ही नहीं है कि वे सही और गलत का फैसला कर सके। राजा चौपड़ मंत्रियों के हाथों की कठपुतली। मंत्री राजा चौपड़ को जैसे नचाना चाहते हैं वह वैसे ही नाचता है। अर्थात मंत्री राजा को अपने इशारे पर काम करवाता है। यही कारण है कि गडेरी की बात सुनकर जब मंत्री को लगता है कि मूर्ख राजा सारे नगर को फांसी पर लटका देने का आदेश ना दे तो उसका पूरा ध्यान कोतवाल की तरफ कर देता है, जिससे राजा कोतवाल के लिए फांसी की सजा
तय कर देता है। राजा चौपट के चरित्र की चौथी विशेषता है भीरू स्वभाव, यानी वह डरपोक स्वभाव का है। चौपट राजा अत्यंत डरपोक या भीरू स्वभाव का है। वे तो इतना अधिक डरपोक हैं कि अपने साये से भी डरते हैं। एक बार की घटना से यह साबित होता है कि राजसभा में जब एक सेवक ने थोड़ा जोर से चिल्लाकर उन्हें यह कहा कि पान खाइए महाराज, तो वे यह समझकर सिंहासन छोड़कर भाग खड़े हुए थे कि सूर्पनखा आई है। बाद में मंत्री ने उसे समझाकर वापस पुनः सिंहासन पर बिठाया। चौपट राजा के चरित्र की पांचवी विशेषता है शिष्टता का अभाव। चौपट राजा अशिष्ट स्वभाव या प्रकृति के हैं। बिना वजह छोटी छोटी बात पर गाली देना उनकी आदत है। वे नौकरों को बिना दोष यानी गलती के ही दुष्ट, लुच्चा, पाजी जैसे गालियां देते हैं। उनका यह अशिष्ट व्यवहार सामान्य और सहज स्थिति में दिखाई देता है। चौपट राजा के चरित्र की जो छठी विशेषता है वह अव्यवस्था। यहाँ अव्यवस्था से संबंध उनके राज्य से है। चौपट राजा के राज्य में सर्वत्र अव्यवस्था दिखाई देती है। वहां न्याय अन्याय की कोई बात ही नहीं है। उनका अंधेर नगरी एक ऐसी नगरी है जहां टके शेर के भाव से सब कुछ बिकता है, यहां तक कि न्याय भी और जात भी। जैसे कि दीवार के गिरने से बकरी मरती है, परंतु सजा सुनाई गई कोतवाल को। पुनः जब कोतवाल को फांसी के फंदे पर लटकाया गया तो उसकी गर्दन पतली होने के कारण फांसी के फंदे में नहीं आई, तो मोटी गर्दन वाले गोवर्धन दास को पकड़ कर लाया गया। नगर के सभी लोग राजा के इस अव्यवस्था से काफी डरते हैं, कारण कि किसी को भी यह मालूम नहीं है कि कब किस पर मुसीबत आ जाए। यानी अराजकता पूरे राज्य में फैली हुई है, अव्यवस्था पूरे राज्य में दिखाई देती है। चौपट राजा के चरित्र की सातवीं विशेषता है उनका नशेबाज होना। देखिए, चौपट राजा दरबार में भी नशे की हालत में विद्यमान रहते हैं और बार बार शराब पीना चाहते हैं। नशे में चूर होने के कारण ही वे अच्छा बुरा न्याय अन्याय में भेद नहीं कर पाते हैं। वे कहना कुछ चाहते हैं परंतु कहते कुछ और ही। उनकी बुद्धि मंद पड़ गई है। शराब के नशे के कारण वे सही सही शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। वे चौपट राजा बकरी को बरकी, लड़की, कुबरी इत्यादि, कल्लू को मल्लू, चूने वाले को चुन्नी लाल और खैर सुपारी चूने वाला कहकर पुकारते हैं। और उदाहरण देखिए, क्यों बेभिस्ती गंगा जमुना की किस्ती, इतना पानी क्यों दिया कि बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई। इन उदाहरणों से पता चलता है कि राजा चौपट नशे की हालत में शब्दों का सही सही उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। चौपट राजा के चरित्र की आठवीं विशेषता है उनका अंधविश्वासी होना। देखिए, राजा चौपट के अंधविश्वास की पराकाष्ठा है कि वे फांसी के फंदे पर अपनी इच्छा से चले गए। महंत के द्वारा कही गई बात कि इस शुभ घड़ी में मृत्यु प्राप्त करने वाले को बैकुंठ प्राप्त होगा, यह जानकर इस बात पर अंधों की तरह विश्वास कर स्वयं के लिए मृत्यु वरण करना उनके घोर अंधविश्वासी होने का प्रमाण है। इस प्रकार चौपट राजा के चरित्र में सिर्फ दुर्गुण समाये हुए हैं। तो यह है राजा चौपट के चरित्र की कुछ विशेषताएं। उम्मीद करती हूँ कि इसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।